Hello everyone, so welcome to the second discussion of chemistry unlearnified. So today we are discussing about why 8 carbon or more than 8 carbon rings are not generally anti-aromatic. Anti-aromatic क्यों नहीं होती हैं 8 या 8 से ज़्यादा कार्बन की रिंग्स? उससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्या इस गिवन कंपाउंड साइक्लोऑक्टेट्राइन में रेजोनेंस और कंजुगेशन है? अगर आपका आंसर यस है तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि इसी को हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 8 या 8 से ज़्यादा कार्बन की रिंग्स क्यों एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकती हैं। तो चलिए आपके पास मैं सबसे सिंपल कंपाउंड लेकर आता हूँ, बेंजीन। अभी 8 कार्बन का तो नहीं है, लेकिन इससे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। बेंजीन का स्ट्रक्चर मैं पॉलीगॉन इमेजिन कर लूँ तो और थोड़ी सी मैथ्स लगाऊँ तो इसका थीटा कितना आ जाएगा, यानी एक दो कार्बन के बीच का एंगल हमें निकाल रहा हूँ। तो पॉलीगॉन का एंगल हम कैसे लिखते हैं, 180 डिग्री माइनस 360 अपॉन साइड। सो टोटल साइड प्रेजेंट हियर इज इक्वल्स टू 6। सो यहाँ का थीटा यानी एंगल मैं निकाल सकता हूँ 180 डिग्री माइनस 360 अपॉन 6, एंड दिस कम्स आउट टू बी 180 डिग्री माइनस 60 इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। यानी ये थीटा हमारे पास कितना निकल कर आ गया, 120 डिग्री का। और बेंजीन के सारे कार्बन sp2 होते हैं, ये आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है। सो sp2 के लिए थीटा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री समथिंग। तो यहाँ पर क्या हो गया कि मैथ और केमिस्ट्री दोनों इक्वल हो गई। जितना थीटा हमें चाहिए था मैथ ने भी उतना ही थीटा हमें दिया है। सो यहाँ पर एंगल स्ट्रेन नहीं है, एंगल स्ट्रेन एब्सेंट है। अच्छा, इसी तरफ अगर हम इस साइक्लोऑक्टेट्राइन की थोड़ी सी बात कर लें तो इसका अगर हम यहाँ पर थीटा इमेजिन करें और टोटल साइज इसकी हमारी टोटल साइड्स कितनी है, 8 साइड्स हैं। तो इसका अगर हम थीटा फाइंड आउट करें तो थीटा विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 360 अपॉन टोटल साइड्स विच इज़ 8। लेट्स डिवाइड दिस, इट विल गो 9 टाइम्स 2 45। थीटा विल बी 180 डिग्री माइनस 45, दैट समथिंग विल बी 135 डिग्री। अब साइक्लोऑक्टेट्राइन में भी सारे कार्बन्स कैसे होते हैं, sp2 होते हैं। sp2 कार्बन के लिए बॉन्ड एंगल जो रिक्वायर होता है वो 120 डिग्री अप्रॉक्स होता है, पर यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो आ रहा है 135 डिग्री आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, एंगल स्ट्रेन प्रेजेंट है, कंपाउंड एंगल स्ट्रेन में है। अब एंगल स्ट्रेन क्या करेगा, अनस्टेबिलिटी बढ़ाएगा कंपाउंड में। अच्छा, इसके साथ साथ एक फैक्टर और यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। अभी आप जो सोच रहे हैं अभी के लिए उसका आंसर सही है, दैट इट इज़ द एंटी एरोमेटिक। अभी यहाँ पर क्या है, एंटी एरोमेटिसिटी है। और आपने एंटी एरोमेटिसिटी या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए एक लाइन सुनी होगी, दैट दे आर एक्स्ट्रा अनस्टेबल। सो यहाँ पर एंटी एरोमेटिसिटी हमें ऑब्जर्व हो रही है। कैसे हो रही है ये भी देख सकते हैं। यहाँ पर 4 की टेबल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास मौजूद हैं, दैट इज़ 2 + 2 + 2 + 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, जो कि 4n रूल को फॉलो करते हैं, हक्कल रूल को। इससे क्या हुआ, ये एंटी एरोमेटिक भी हैं। अब एक तो एंगल स्ट्रेन, ऊपर से एंटी एरोमेटिसिटी, ये कंपाउंड को बहुत ज़्यादा अनस्टेबल बनाएंगे। सो इस अनस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए ये कंपाउंड अपने मॉलिक्यूल को, अपने मॉलिक्यूलर शेप को चेंज करेगा, और शेप को जैसे ही चेंज करेगा ये बन जाता है टब लाइक शेप। कैसा, टब लाइक शेप। कुछ ऐसा शेप ये फॉलो करता है। हमने कार्बन्स को यहाँ पर डॉटेड रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है, क्योंकि हम इनमें अभी बॉन्डिंग भी शो करने वाले हैं और वाइटल्स को हम शो करने वाले हैं। सो ये हमारे पास बॉन्ड्स हैं। चलिए, अब जब इस कार्बन ने, इस मॉलिक्यूल ने, साइक्लोऑक्टेट्राइन ने अपना शेप चेंज किया टू अटेन द स्टेबिलिटी, तो यहाँ पर इनके p ऑर्बिटल्स का भी प्लेन चेंज हो जाएगा, चेंज इन शेप। और ये जो शेप अब चेंज हुआ है, इट इज़ टब लाइक शेप। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, जब ये मॉलिक्यूल चेंज कर रहा था अपना शेप तो क्या होगा, इसके p ऑर्बिटल्स की पोजीशनिंग भी चेंज हो जाएगी। तो इसके p ऑर्बिटल्स अगर हम पहले इमेजिन करें एक ही प्लेन में थे,
और क्या कर रहे थे, कॉन्जुगेशन कर रहे थे। इनके बीच में क्या था, कॉन्जुगेशन था। पर अब वो कॉन्जुगेशन यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स ने अपने पी ऑर्बिटल्स का प्लेन चेंज कर दिया है। देखिए कुछ ऐसा हो गया है, यहाँ पर तो कार्बन कार्बन का प्लेन ऐसा है, कार्बन कार्बन के पी ऑर्बिटल्स का प्लेन ऐसा है, पर यहाँ कार्बन कार्बन के बीच का जो प्लेन है वो कुछ ऐसा है। इसके उल्टा यहाँ पर पी ऑर्बिटल्स का प्लेन कुछ ऐसा है, क्योंकि मॉलिक्यूल ने अपने आप को क्या किया है, रीअरेंज किया। और रीअरेंजमेंट में जब मॉलिक्यूल का शेप चेंज होगा तो पी ऑर्बिटल्स का प्लेन में भी चेंज आएगा। अब देखिए, पहले तो हमें यहाँ पर कॉन्जुगेशन दिख रहा था, इसी के बेस पर हम इसको एंटी एरोमेटिक बोल रहे थे, पर अब इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है। अब इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है, और जैसे ही साइक्लिक कॉन्जुगेशन एब्सेंट हुआ, ये मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक से क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक बन गया। जैसे ही इसने नॉन एरोमेटिक बना, अब इसमें रेजोनेंस के चांसेस भी खत्म हो गए हैं, क्योंकि दो पी ऑर्बिटल्स क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। सो जैसे ही ये नॉन एरोमेटिक बना, इसके साथ साथ इसने रेजोनेंस को भी खत्म कर दिया और कॉन्जुगेशन के चांसेस भी खत्म कर दिए। अब ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन गया है। अब अगर ऐसा केस ना होता, चलिए एक इमेजिन कर लेते हैं, एक केस हमारे पास साइक्लोटेट्रा में ही इमेजिन करेंगे, हमारे पास कंपाउंड कुछ ऐसा होता। दो पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए, हमारे पास अभी जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में ये पी ऑर्बिटल्स अभी भी क्या है, एरोमेटिसिटी में है, एरोमेटिक है। एरोमेटिक क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टेबल। तो एक्स्ट्रा स्टेबल है तो हम क्या कर सकते हैं, हम कंपनसेट कर लेंगे, कंपनसेट विद बॉन्ड एंगल। हम इसको अब नॉन एरोमेटिक की तरफ नहीं ले जाएंगे, क्योंकि ये पहले से ही क्या है, एरोमेटिकली स्टेबल है। हम इसके बॉन्ड एंगल, यहाँ पर भी बॉन्ड एंगल इसका कितना आएगा, 135 डिग्री का स्ट्रेन आएगा, 15 डिग्री का स्ट्रेन आएगा। सो हम क्या करेंगे, इसकी एरोमेटिसिटी को इसके बॉन्ड स्ट्रेन से या एंगल स्ट्रेन से क्या कर देंगे, कंपनसेट कर लेंगे। सो ये था रीज़न वाई साइक्लोऑक्टेट्राइन हैव नो रेजोनेंस एंड नो conjugation, and this is the reason why more than 8 carbon rings are not anti aromatic। जैसे ही मोर देन 8 कार्बन के रिंग्स क्या करती हैं, एंटी एरोमेटिक बनने की कोशिश करती हैं, उनका शेप चेंज हो जाता है, और शेप चेंज होने के कारण उनके पी ऑर्बिटल्स की प्लेन चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से कंजुगेशन भी खत्म होता है और वो एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बन जाती हैं। इसके साथ साथ कंजुगेशन भी खत्म हो जाता है। सो ये था एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग दी साइक्लोऑक्टेट्राइन। हमने इसी में एक कंपाउंड और कवर कर लिया। सो थैंक यू एवरीवन।